अक्सर बूढ़े बुजुर्ग बच्चों से मिलने पर उनसे पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछते हैं, जैसे टेल्को का पूरा नाम क्या है, टिस्को का पूरा नाम क्या है, देश में पहला कंप्यूटर कहाँ बना था। बच्चे छोड़िए, आप भी इन सवालों के जवाब शायद ना दे पाए, लेकिन हम इन टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं, बल्कि इन सभी टेक्नोलॉजीज का संबंध जिनसे है उनके बारे में आपको बताने आए हैं। क्या आपने टाटा के बारे में सुना है? अरे रत्न टाटा नहीं, जहांगीर रत्न जी दादा भाई टाटा, जिन्हें इनके नाम की शॉर्ट फॉर्म जेआरडी टाटा के नाम से भी जाना जाता है। जेआरडी टाटा का जन्म 1904 में पेरिस में हुआ। उनके पिता आरडी टाटा, टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदार थे। जेआरडी टाटा की मां सूनी फ्रांस की रहने वाली थी, इसलिए उनकी पढ़ाई फ्रांस में हुई, लेकिन इसके अलावा वो जापान और इंग्लैंड में भी पढ़े, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में आकर खत्म की। जेआरडी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, लेकिन वो उन्हें बीच में ही छोड़नी पड़ी। ऐसा क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जेआरडी टाटा इतने प्रवीण थे कि वो 34 की एज में ही टाटा सन्स के चेयरमैन बने, लेकिन उससे पहले उन्होंने कंपनी के निचले स्तरों पर भी काम किया और कंपनी को बेहतर तरीके से जाना। दोस्तों, जेआरडी टाटा ने अपने जीवन में कई बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उनका योगदान भारत को अपनी पहली एयरलाइन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टील सेक्टर में भारत को ग्लोबल पावर बनाने से लेकर जमशेद जी के अधूरे सपने को पूरा करना भी शामिल है। सबसे पहले भारत की पहली एयर कंपनी की बात कर लेते हैं। उड़ान भरने के लिए टाटा का प्रेम जगजाहिर है। ये जुड़ाव सिर्फ जेआरडी टाटा को ही नहीं था, जिन्होंने भारत को पहली एयरलाइन बनाकर दी। उनके बाद टाटा सन्स की बागडोर संभालने वाले रत्न टाटा भी प्लेन उड़ाने का शौक रखते हैं। प्लेन और उड़ान से टाटा का रिश्ता जेआरडी टाटा के समय से शुरू हुआ। जेआरडी बचपन से ही उड़ान भरने को लेकर एक्साइटेड थे। जब वो 15 साल के थे, तभी उन्होंने फ्रांस में एक प्लेन में उड़ान भरने का मजा लिया, जो बाद में एयर इंडिया की शुरुआत की वजह बना। साल 1929 में जेआरडी टाटा को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला और इस तरह वो ऐसा लाइसेंस पाने वाले पहले इंडियन बने। टाटा ग्रुप को जेआरडी जैसा लीडर मिला, इसमें उनके पिता आरडी टाटा का बड़ा हाथ है। दरअसल जेआरडी पहले फ्रांस की आर्मी में शामिल हो गए थे और सर्विस में बने रहना चाहते थे। पिता ने मना कर दिया तो उन्होंने अपनी इच्छा दबा दी। बाद में जेआरडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पिता ने उसके लिए भी मना कर दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप में करियर की शुरुआत एक अप्रेंटिस के रूप में दिसंबर 1925 में की और इसके लिए उन्हें 1 रुपए भी नहीं मिलता था। जब जेआरडी महज 22 साल के थे, उस दौरान उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद जेआरडी को टाटा सन्स के बोर्ड में जगह मिली। साल 1929 में जेआरडी ने फ्रांस की सिटीजनशिप भी छोड़ दी और भारत में पूरा बिजनेस संभालने लगे, लेकिन उन्हें अपने पिता से एक बड़ी विरासत मिली थी, जिसका मतलब था जो भारत के लिए ठीक वही टाटा के लिए ठीक। इस बात को जेआरडी टाटा ने पूरी ईमानदारी से फॉलो किया। दोस्तों, इस एक सिद्धांत से जेआरडी की पहचान दुनिया भर में एक महान बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाने लगी। इतना ही नहीं, जेआरडी टाटा के योगदान के कारण उन्हें दुनिया भर के तमाम पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 1954 में फ्रांस ने उन्हें अपने हाईएस्ट सिटीजनशिप अवार्ड लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा। 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1988 में उन्हें गुगेनहेम मेडल फॉर एविएशन दिया गया। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें एक बार फिर भारत रत्न से सम्मानित किया। उसी साल यूएन ने भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल में अहम भूमिका निभाने के लिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, भारत की एयर इंडिया और टाटा को इतना कामयाब बनाने में जेआरडी टाटा का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सच्चे नागरिक होने का भी फर्ज अदा किया है, जिनसे हर एक बिजनेसमैन और आज के एंटरप्रेन्योर को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दोस्तों, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज को देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।